अस्सलामुअलैकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, मरीम नवाज़ ने कहा है कि इमरान खान दहशतगर्द है और अब नवाज शरीफ ने भी लंदन से कहा है कि इमरान दहशतगर्द है। ये दोनों इस तरह के बयान देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं करना चाह रहे, वो हकीकत बयान कर रहे हैं। पहली बार बाप बेटी ने ढंग की बात की है, आपकी समझ में नहीं आ रही। इमरान दहशतगर्द है क्योंकि दोनों बाप बेटी पे उसकी दहशत तारी है। अच्छा, बाकी पीडीएमईओ का भी यही हाल है, लेकिन इनका स्टेक बहुत बड़ा है। इनके कदमों के नीचे से पंजाब जैसा ज़बरदस्त बटेरा वो इनके कदमों के नीचे से निकल चुका है और इनको पता है। जिसकी यखनी भी पीते रहे, जिसका ये मांस भी खाते रहे, अब वो सारा का सारा इनके हाथों से निकल रहा है। और ये नई बात नहीं है। मैं कितने अरसे से एक बात कर रहा हूँ, घिस पिट गई है, अब तो मुझे दोहराते हुए भी शर्म आती। मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ कि देखो, बंद मुट्ठी में जो रेत होती है, मुट्ठी चाहे टार्जन की हो, सैमसन की हो, रुस्तम की हो, अगर वो रेत एक बार खिसकनी शुरू हो जाए, एक दो रेजे भी, फिर ये सैमसन भी ना उसको रोक नहीं सकते। मुट्ठी ने खाली होना होता है। यही नून लीग के साथ हो रहा है और यही उनका मुकद्दर है। इमरान तो इनको तो नींद भी सुकून से नहीं आती होगी, इनके ख्वाबों में आता होगा। उनके लिए तो दहशतगर्द है, दुनिया उजाड़ के रखती इनकी। भाई, ये राजवाड़ा था पंजाब, पंजाब इनकी मिल थी, पंजाब इनका प्लांट था, पंजाब इनकी नोट छाप फैक्ट्री थी। वो निकल गई है हाथों से। इनकी जलसियां देखो जरा, इतना कुछ करने के बावजूद, मतलब इट इज मैं कोई नई बात नहीं कर रहा। थोड़ी बहुत भी जिसमें कॉमन सेंस हो और थोड़ी सी दयानत रखता हो। पता है, मरियम को लॉन्च करके भी ये बेचारे कुछ नहीं हासिल नहीं कर पाए, कुछ नहीं बिगाड़ पाए उसका, तो दहशत तारी है उसकी। ठीक। और ये अब रुकेगी नहीं। ये जो मुस्लिम लीग नून है, ये मुस्लिम लीग अब बेसिकली तो मीम है। नवाज शरीफ साहब तो अपनी इनिंग खेल चुके हैं। वो चाह रहे हैं कि ये कारोबार आगे, सल्तनत जो है औलाद को मिल जाए। ये अब है मुस्लिम लीग मीम, मरहूमा मगफूरा सियासी तौर पे। अच्छा, बहुत अगर कोई मुआवजा हो गया तो ये होगा कि जैसे वो एक मरहूम अदाकारा हमारी होती थी, बड़ी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर थी वो, शमीम आरा, वो कोमा में रहीं बड़ी देर। तो ज़्यादा ये है। और एक बात यहाँ, मैं वैसे आपके सवाल के जवाब एक जवाब के अलावा मैं एक बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। मुझे माड़ी मोटी अकल है, हम कोई बहुत काबिल समझदार लोग तो नहीं हैं, लेकिन एवरेज एक उम्र हो गई है इसी कारोबार में, इसी धंधे में, इसी प्रोफेशन में। मेरा तो पैशन था, इसके लिए घर तक छोड़ दिया। मुझे आज तक इस बात का जवाब नहीं मिला, आज तक, कि इक्तदार में था इमरान तो उसका ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा था। वो बाहर आया इक्तदार से, अल्लाह को पता नहीं उस पर प्यार आ गया, अवाम को उस पर प्यार आ गया। अवाम के दिल दिमाग तो फेरने वाली ज़ात वही है। मुझे पॉलिटिकल साइंस का कोई स्टूडेंट, इस मुल्क का कोई मुफक्किर ये बात समझा दे, सवाए इसके कि ये अल्लाह का फैसला है, बेशक मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। कि यार, बंदा इक्तदार में है और जवाल पजीर है, ग्राफ उसका तेजी से नीचे जा रहा है। मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि ये अखलाकियात के खिलाफ है। इनके अपने लोग मुझसे ना बड़े रिलक्टेंटली एक बात किया करते थे, कहते हैं हम तो समझ नहीं आ रही कि जब इलेक्शन होंगे तो कैसे जाएंगे अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। उनकी लॉटरियां निकल आई हैं। ये कैसे हुआ है? व्हाट इज द रीजन? एक मुझे टुट्टी भज्जी वजह नजर आती है कि वो सारे के सारे लोग जिनसे अवाम नफरत करते थे वो ले आए हैं। शायद उसका रिएक्शन है या पता नहीं, आई डोंट नो, इवन दैट इज नॉट इनफ। इतनी तेजी से जो काया पलट हुई है, ये अपनी समझ से बाहर है, लेकिन हकीकत यही है। आगे चलते हैं। 23 मार्च को यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान का मुकद्दर अजीम कामयाबियां और बुलंदियां हासिल करना है। यार ये छोड़ो, मुल्क संवारो तो पता नहीं क्या पुकारो, तो पीली टैक्सियाँ तो सस्ते नूर, ये डायलॉगबाजी है सारी।
यौम पाकिस्तान, यौम आधा पाकिस्तान, तकलीफ होगी, मुझे भी मौत हो रही है। यौम आधा पाकिस्तान क्या है ये? किस बात का जश्न मना रहे हो? लोगों को आटा दे रहे हैं। अंदाजा लगाओ, बुनियादी तरीन जरूरियात जिंदगी में से एक चीज है, ऑक्सीजन होती है, पानी होता है, उसके बाद भूख होती है, आटा। और इस खेल में जो जो गंदगी गलाजत उभर के सामने आ रही है, खुदा का खौफ करो। IMF मुंह नहीं लगा रहा, वो कहते हैं कैसे तुमने खबरदार पेट्रोल सब्सिडी हमसे मशवरा क्यों नहीं किया है, क्या ये हालत, और ये अजीम बुलंदियां फलाना, फिल्मी जुमले हैं, जो मर्जी कर लो। और एक बात सुनो, एक ऑटोमन का एक बहुत आलीशान आदमी था, बायजीद अल्दरम, यल्दरम भी लिखते हैं, अल्दरम भी लिखते हैं, मतलब है इसका आसमानी बिजली। उसको ज़िंदगी में एक शिकस्त हुई अमीर तैमूर के हाथों। उसके ख़िलाफ़ जो आखिरी सलीबी जंग लड़ी गई, उसके वो इतनी बड़ी फ़ौज थी सलीबियों की कि वो कहा करते थे कि आसमान भी हम पे आन गिरे तो हम नेज़ों पे रोक लेंगे। दे वर सो कॉन्फिडेंट। यल्दरम ने उनको पाश पाश करके रख दिया। अब ये इस तरह का जुमला है, फिल्मी जुमला है, पाकिस्तान की बुलंदी। और 75 साल के बाद कहां खड़े हो आज? एक इस मुल्क का गैर मुतनाज़ा हीरो, उस पर पता नहीं 85 या 95 पर्चे कर चुके हो। 100 से ज्यादा लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। अच्छा चलो 100 से ज्यादा हो गए, अब 200 भी हो जाए, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन किस बात का जश्न मना रहे हो? मुल्क बुरी तरह कर्जों की दलदल में। IMF एक छोटा सा चबल सा इदारा, UN का ये मेरा ख्याल, वो तुम्हें धुतकार रहा है, ये अजीम बुलंदियां, कामयाबियां, फलाना। हमें डायलॉगबाजी ने मरवाया है बहुत। पाकिस्तान का किला, 50-60 मुल्क ने मुसलमान, एक कल्ला ही किला है, ये डायलॉगबाजी है। हकीकत वगैरह का इससे कोई तो नहीं, आंख से निपटेंगे, मैली आंख से कोई ना देखे वगैरह, क्या है? अब ये को करने वाली बात है। ये अपना खामोशी से, धीरज से जश्न मनाओ, जो करना है करो, पर जश्न मनाना भी आई डोंट नो। लेकिन ये बहरहाल डायलॉग मारने से बाज नहीं आते। मुल्क इन्होंने यहाँ तक पहुँचाया इसी तरह डायलॉग मार मार के, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो मुझे याद आता है वो कैंपेन। अच्छा मैंने भी पैसे ऐसा, मैं भी उल्लू का पठा चरखा, उल्लू का पठा वैसे गाली नहीं है, ये जहन में रखना, कोई पता नहीं कहेंगे जी अपने यहाँ वो गालियाँ देना है। पठा कहते हैं या वो जो शागिर्द होता है या वो जो मसल होता है, तो उल्लू का होना, उल्लू दानिश की निशानी है वेस्ट में। अच्छा मैं उस वक्त वो भी बड़ा मैं जज्बाती कि जी कर्ज उतारो मुल्क संवारो, पता नहीं मैंने भी कोई उसमें कंट्रीब्यूट किया था। यानी हम जैसे लोग भी इनके हाथों बेवकूफ़ बन चुके हैं। इसलिए ये डायलॉगबाजी है। अजीम कामयाबियां हासिल करने के लिए 75 साल गवा के अपना आज देखो, अपना माजी देखो, माजी करीब देखो अपना। लोग आपकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से आपका मुस्तकबिल प्रेडिक्ट करते हैं। हुजूर आटा दिया नहीं जा रहा, चलो आ गया। ठीक है ऐसा साहब, पंजाब में इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए हैं, अब 8 अक्टूबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब पेश किया वो ये है कि मुल्की मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से इलेक्शन मुलतवी किए हैं। अच्छा मैं ये इतनी मकाना, इतनी कमज़ोर, इतनी घटिया दलील है ये। मैं कहता हूं आने वाले 6 महीने में, साल में, 2 में, 3 में, 4 में आपकी सूरत हाल माशी बेहतर हो जाएगी। लिख के दो, सारे अपनी अपनी जायदादें लिखेंगे, हुकूमत समेत लिख के दो। 3 साल बाद करो, गारंटी करो, वरना तुम्हारा एक एक सांस भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा। क्या बात है, रहेगी सिक्योरिटी। तो माशाल्लाह हिंदुस्तान जैसे पड़ोसी के होते हुए हम तो रेड अलर्ट में होते हैं हर वक्त प्रैक्टिकली, क्या फजूल बात है। अच्छा दूसरी तरफ मुझे ये समझ नहीं आ रही किन किन क्लर्कों ने, ज़हनी तौर पे पस्त लोगों ने, बौनों ने इमरान को ये मशवरा दिया होगा तो कर दो कि 90 दिन में इलेक्शन हो। पाकिस्तान, तुमने आइन देखा है, पाकिस्तान का सियासी कल्चर नहीं देखा? ये क्या आइन में लिखा है? आइन में तो बहुत कुछ लिखा है, वो इंप्लीमेंट होता है?
कितनी बार इसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं। पता नहीं कौन बेवकूफ़ थे जिन्होंने इमरान को ये मशवरा दिया कि ये कर लो तो वो आइन के मुताबिक इलेक्शन, क्या ये इसी तरह की हरकतें करेंगे? मुझे यकीन था आखिरी हद तक जाएंगे। अच्छा, इसमें सिर्फ उम्मीद की एक किरण, एक बावकार और इंटेलेक्चुअल किस्म का कानूनदान इत्तेजाज हसन, उसने कहा सीधे हो जाएंगे, बाद अब खड़े होंगे अदालत जब तलब करेगी, दे शुड बी सैक्ड। यानी सुभान अल्लाह, आप अदालती फैसला जो है उसको आप रोंद के गुजर रहे हो और क्या दे रहे हो, उज़र क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, मुल्क की मईशत, तो ये तो नहीं संभलनी। उसकी वजह है इसके बुनियादी तकाजे तुम पूरे अब भी नहीं कर रहे, तुम्हें समझ ही नहीं आ रही। इनको तो बुनियादी इश्यूज का ही इल्म नहीं। इस मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग कुत्ते छोड़े हुए हैं लोगों पे। बंदे इसलिए हाउसिंग की तरफ जाते हैं, ज़मीन की खरीदो फरोख्त करो, घर बना के बेच लो, अच्छा वो क्या इंपोर्ट वगैरह कर लो, चूँकि वहाँ कम से कम भेड़िए होते हैं, सरकारी भेड़िए। मैन्युफैक्चरिंग शुरू करके देखो, आपके पास उतनी लेबर नहीं होगी जितने बावले कुत्ते झपटना शुरू कर देंगे। आपको पता ही कख नहीं होता क्या है। हमारी हुकूमतें, हमारे हुक्मरान हाईएस्ट लेवल पे मुख्तलिफ शोबों के ताजरों, इंडस्ट्रियलिस्ट को बुलाते हैं। किन को बुलाते हैं? हाईएस्ट लेवल पे जो होते हैं उनका मसला ही कोई नहीं होता, वो तो खुद माफियाज होते हैं। जो उनका दरमियानी तबका होता है किसी भी काम का, कारोबार का, उनसे तो मिलता ही कोई नहीं, उनकी दुनिया और है। सो ये मुल्क जब तक बुनियादी जौहरी तब्दीलियां नहीं लाई जाती, माशी तौर पे तो ये 10 साल बाद, मैं तो इसको बद से बदतर होते मुंह में खाक देख रहा हूं। तो ये जो कहते हैं कि जी माशी और सिक्योरिटी की सूरत, सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है? क्या है? शांत भी हो, अगर हमारे बॉर्डर्स शांत भी हों तो हमारी अफवाज शांत नहीं होती। हर वक्त रेड अलर्ट की सूरत हाल होती है, क्योंकि एक हमारी तारीख है हिंदुस्तान के साथ। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वो एक और बहस है, लेकिन फजूल बात है। अच्छा, ये पीडीएम वाले देखो पहले क्या हुआ है, बेनज़ीर की शहादत, उससे बड़ा सानिया वाकया और एक जो यकदम में खला पैदा हुआ, इलेक्शन हुए, हद हो गई। 2008 में कोई दिन था जब दहशतगर्दी का वाकया नहीं होता था, इलेक्शन हुए। सो ये इनके पास लैपटॉप की रिश्वत देने के लिए अरबों रुपया है, काम करने के लिए नहीं है। क्यों? ये नहीं, ये बोगस बात है, बोगस बात है। ये इदारों से रहा सहा जो है ना कोई एतबार अवाम के अंदर, वो भी उठा देगा। ये ड्रामा इनका। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। इमरान खान का कहना है कि मुझे ऑपरेशन करके मुर्तज़ा भुट्टो की तरह कत्ल करने का मंसूबा है। मुझे नहीं पता इमरान खान ने क्या कहना चाहे, लेकिन मिसाल उसने बड़ी फजूल सी दी है। उसकी वजह है मुर्तज़ा भुट्टो वॉज नॉट अ थ्रेट टू कोई जाती, कोई पता नहीं, आई डोंट नो, हादसा था क्या था मुझे नहीं पता। वो तो ना 3 में था बेचारा, ना 13 में। इसहाक खाकवानी साहब के घर इधर नहर पे एक बार मैं, अब्बास अतर मरहूम, लंच पे इकट्ठे हुए मुर्तज़ा भुट्टो के साथ। पहली और आखिरी मुलाकात थी हमारी। दोपहर को उसने एक पाँव में एक जूता, दूसरे में दूसरा पहना हुआ, उसके साथ वो चंद लोग थे। तो मुर्तज़ा भुट्टो वाला खाता इमरान का तो नहीं है, ना ये वो ज़माने हैं। मुर्तज़ा भुट्टो किस सन में मर्डर हुआ, तो कई साल पुरानी बात है भाई, मुझे सन नहीं याद आ रहा। ना वो ज़माने हैं, ना वो लोग हैं, ना आबादी है। इसलिए ये होश करो, लोगों में इस निज़ाम के ख़िलाफ़ ना इतना शऊर था, ना इतनी नफ़रत थी, ना इतनी हकारत थी, ना आबादी इतनी थी, ना गुस्सा इतना था, ना इश्तियाल इतना था। तो इसलिए ये जो कोई सोच रहा है, अगर कोई सोच रहा है
बरन मिसाल इमरान ने गलत दी है, मुर्तज़ा भुट्टो बेचारा तो किसी खाते में नहीं था। ठीक है हसन साहब, साबिक सेक्रेटरी 50 बंदा बाहर नहीं निकला। ठीक हो गया। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं कि इमरान खान को सजा जरूर होगी। भाई वो जाहिर है वो इस खेल का हिस्सा रहे हैं कंवर दिलशाद साहब, वो उनका अपना एक असेसमेंट होगा, हर पे आकर तो नहीं हो सकता, चूँकि जानते हैं काम को, उनका असेसमेंट होने के सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हर पे आखिर नहीं है। दूसरी तरफ एज फar as I am concerned, तो मेरी तो ख्वाहिश है कि इस मुल्क में कुछ ऐसा हो जिसके नतीजे में एक ऐसा रद्द अमल आए कि पाकिस्तान नाम का ये राजवाड़ा सचमुच की रियासत में तब्दील हो जाए। वो किसी पागल शायर का वो जो ख्वाब था ना, इस झंडे के साए तले हम एक हैं, कोई इस तरह की सूरत हाल अगर पैदा हो जाए, उसकी जो भी कीमत है वो कम कीमत है। खैर है, कोई आए फैसला, शायद यही फैसला इस मुल्क के लिए फैसला कौन साबित हो। बंदे इंसानों का क्या है, वो तो आते जाते रहते हैं, नाहल होते रहते हैं। नवाज शरीफ भी तो उधर बैठा है ना, पहले भागा जद्दा उधर, तो ये क्या चलता रहता है। ये हमारी पॉलिटिक्स है, गंदी है, गलीज़ है, नापाक है। जिस तरह के लोग हैं उस तरह की हमारी पॉलिटिक्स है, जिस तरह के सियासतदान हैं उसी तरह की हमारी सियासत होगी, और वो ऐसी है जैसी मैं कह रहा हूँ। जी हसन साहब, कुछ बात मईशत के हवाले से कर लेते हैं। हुकूमत ने मोटरसाइकिल, रिक्शा और 800 सीसी तक की गाड़ियों के लिए 100 रुपए तक पेट्रोल सस्ता करके बड़ी गाड़ियों के लिए महंगा करने की स्कीम का ऐलान किया है और 6 हफ्तों में अमल दरामद होगा। IMF ने कहा है कि सब्सिडी का ऐलान करने से पहले मुशावरत नहीं की, जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सस्ते पेट्रोल प्रोग्राम पर IMF से मशवरे की ज़रूरत नहीं। यार मुसद्दिक मलिक बेचारा इज़ टू स्मॉल फ्राई, कहाँ IMF, वो वज़ीर आज़म को कहा, जो मुसद्दिक मलिक को छोड़ो। तो मुझे नहीं पता कि इस तरह के जो प्लान्स होते हैं ये कहाँ बैठ के क्या खा के बनाते हैं, ये वायबल ही नहीं है। ये जो आटा उटा दे रहे हैं, लाशें गिर रही हैं, पटवारी हराम खा रहे हैं, लोग हराम खा रहे हैं, लोगों को नहीं मिल रहा है कीमतन ज़रा सस्ता मार्केट से। इस तरह की वारदातें चल रही हैं, मैं रोज़ अखबारों में पढ़ रहा हूँ, लोग मर रहे हैं। अच्छा, ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता इस तरह का प्लान, जिस तरह के हम लोग हैं। हम लोग तो एक दूसरे को रमज़ानुल मुबारक जैसे महीने में माफ़ नहीं करते। बीबी बंदा एक शुरू होएगा, जाएगा टैंक फुल कराएगा, किसी और पेट्रोल पंप पे जाएगा, फिर टैंक फुल कराएगा, फिर किसी और पे जाएगा, फिर कराएगा। ये पेशा बन जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू अचीव एनीथिंग, मार्क माई वर्ड्स। जब तक इन अहमकों को सूरत हाल की समझ आनी है। और देखो, इंतज़ामी तौर पे मुल्क मजबूत होता कुछ भी नहीं। इंतज़ामिया मिर्गी पड़ी हुई है, उनको कैंसर हुआ है, उनको कोड़ चला हुआ है, मुर्दार से लोग हैं, महंगाई आम दिनों में कंट्रोल नहीं होती। ये इस तरह का जुगाड़, दिन गुजर जाएंगे यूं रमज़ान के पर लगे होंगे 30 दिन में। नतीजा देख लेना, दोनों बातें ज़हन में रखना। हम 1 महीने बाद इस पे बात करेंगे कि ये देखो ना, सस्ते तंदूरों में पहले अरबों झोंक दिए, अब अरबों पेट्रोल पे झोंक देंगे। उनका क्या फ़र्क पड़ता है? एक तो डेस्परेशन का आलम है। ये दिमागों से नहीं सोच रहे, इनको दहशत डिक्टेट करा रही है। डेस्परेटली कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। ये तिनके की आटा शाटा, ये वो क्या है? ये डूबते हुए लोग तिनकों को शैतीर समझ के जफ्फे डालने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजा तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बंदा आटा लेने जाता है, मुफ्त आटा, मैयत घर आती है, क्या मजाक बनाया हुआ है कोई। ये माहौल ऐसा है हमारे मुल्क का, हम भी ऐसे ही हैं, हुकूमतें भी बदनीयत हैं, अवाम एक दूसरे को माफ़ करने को तैयार नहीं। ये प्लान ना प्रैक्टिकल है, ना वायबल है, ना फीजिबल है। ये इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। कंफ्यूज्ड हैं हुक्मरान, इनको समझ आने तक रमज़ान बीत जाएगा। ये जो टोपी ड्रामे इस तरह के कर रहे हैं, इनको कख नहीं मिलेगा इसमें से। कन्फ्यूजन फैलेगा, बदनज़मी होगी, लोग मरेंगे, जलील होंगे, नई तरह के पेशे ईजाद होंगे। मैंने कहा ना, लिख लेना, आज तक किसी अखबार में नहीं छपा ये पेट्रोल वाला धंधा, ये ड्रामा, ये नौटंकी होने दो।
15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद अखबारों में पढ़ोगे आप कि लोगों ने ये पेशा बना लेना है, ला ला के वो अपना वो टैंक्स भरा के, वो मोटरसाइकिलों की टैंकियां भरा के घरों में ला के स्टोर करके वो फिर बेचेंगे उसको। पेट्रोल पंप से सस्ता होगा, जितने में इन्होंने खरीदा होगा उससे महंगा होगा। वो इस तरह का कारोबार कोई ना कोई सामने आ जाएगा। आटे के नताइज तो आने शुरू हो गए हैं। चलें, ठीक है, हुक्मरान कंफ्यूज हैं और इस तरह के प्रोग्राम इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हसन साहब, आपने कहा था कि रमज़ान में महंगाई को ज़रबे लग जाएंगी। ऐसा ही हो रहा है। एक तरफ गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया गया है, तो दूसरी तरफ टीवी पर चलने वाले इश्तिहार इफ्तार मज़ेदार बारे आपका क्या ख्याल है? देखें मरियम, पहली बात तो ये है कि वो कोई पेश गोई नहीं थी, हमारी तारीख है, उसमें तो कोई नई बात नहीं है। पहला रमज़ान तो नहीं है, बुढ़ा हो गया हूँ मैं रमज़ान देखते देखते। यही कुछ होता रहा है हमेशा, यही हमारा कैरेक्टर है। बाकी जो बात आपने की है, मैंने देखा काफ़ी सारे इश्तिहार, इफ्तार मज़ेदार और भरे हुए डाइनिंग टेबल्स, और एक है वो क्या उसमें हॉट पॉट टाइप चीज़ें यूँ खुलती हैं क्लोज़अप में। अच्छा, मुझे उस वक्त एक अजीब सा ख्याल आता है, मैं दोस्तों के साथ भी शेयर कर चुका हूँ कि मुझे अजीब सा झुरझुरी सी आती है कि वो बच्चे जिनके लिए सादा रोटी, जो पता नहीं 25 की हो गई 20 की मुझे नहीं पता, वो जो रोटी के निवाले को तरस रहे हैं, वो क्या सोचते क्या होंगे। खुदा की कसम, मेरी कोशिश होती है मैं उनकी रूहों में घुस के ये जानने की, दिमागों में घुस के ये जानने की कोशिश करूं कि जब इस तरह का इश्तिहार, चूँकि वो टके टोकरी हो गया, टीवी तो अब झोंपड़ियों में भी है, वो जब देखते होंगे तो वो क्या सोचते होंगे। वो कहते होंगे, या अल्लाह, अल्लाह मियाँ, ये कौन लोग हैं, ये किस तरह के लोग होते होंगे जो ये सब कुछ खाते होंगे, खुदा की कसम। और वो बच्चे इतने मासूम होंगे, 4, 6, 8, 10 साल तक के बच्चे को तो बद्दुआ देनी भी नहीं आती, लेकिन जो उसके ऊपर गुजरती होगी उसके दिल पे, वो और शिलाती होगी, और यहां सब कुछ हिल के रह जाएगा। इनको शर्म भी नहीं आती। आपने वो एड्स बनाते वक्त सोचते ही नहीं है। वाज़े कॉन्ट्रडिक्शन, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, थोड़ा और खाओ। यार दिल करता सामने आए मैं थप्पड़ मारूं। हुजूर का हुक्म है भूख छोड़ के खाओ, कहता थोड़ा और खाओ। खानों के आपने टीवी पर लदे हुए हैं, बच्चे को रोटी नहीं मिल रही। वो 5 साल का, 6 साल का बच्चा, पता नहीं कितने बच्चों का बाप, उसने रिसेंटली खुदकुशी की। इस तरह हर रोज़ खबरें आ रही हैं, भूख से बच्चे बिलक रहे थे, ये हो गया भूख से। लेकिन इनको पता नहीं क्या। और देखो बात सुनो, इस्लामी जमहूरिया, मुझे तो इस बात पे बिना रंज होता है। हुजूर का एक फरमान है, सीधा सादा भोला भाला एक जुमला है, पूरी इसके कायनात के जितने निज़ाम हैं एक जुमला भारी है। एक जुमला देखो कि फल खा के छिलके बाहर ना फेंको, शायद तुम्हारे पड़ोसी के बच्चों ने वो फल ना खाया हो। हुजूर का दीन क्या उसमें कि अपने बच्चे को, अगर तुम्हें पता हो कि सामने जो बच्चा, ये बच्चे खड़े हैं उनमें से कोई यतीम है, अपने बच्चे को प्यार ना करो, गले मत लगाओ, उसका बोसा न लो। क्यों? उस बच्चे का वो एहसास महरूमी वो जाग जाएगा। तो इन पे इनके फूड फेस्टिवल्स, कुकिंग शोज, ऐसी ऐसी डिशेस, उधर आटे के थैले के लिए लंबी लंबी लाइनें, वो तुम कैसे सरवाइव कर सकते हो? नहीं, जब तक इसका कोई बंदोबस्त नहीं करते तुम्हारा सर्वाइवल मुमकिन नहीं है। हसन साहब, मुफ्त आटे के लिए इसकी उम्मत होना क्लेम करते हैं, नाम लेते हैं, बेशक, करते क्या है जी? मुफ्त आटे के लिए लोगों की जानें तो जा रही हैं, बद इंतजामी अरूज पर है। अब हलाकतों की तादाद 4 हो गई है और मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए हैं। सिर्फ 4 हो गई है यार, आप अखबार ही नहीं पढ़ते। कहीं को औरत मर गई, कहीं को बुढ़ा मर गया, किसी को खड़े खड़े हार्ट अटैक हो गया,
अच्छा, कहीं को 200 थैले लूट के ले गया, कहीं बेवकूफ़ लोगों को बनाया, कहा अपने अपने आईडी कार्ड दो भाई और इतने थोड़े थोड़े पैसे दो, ये बोले वो रफू चक्कर हो गया, आईडी कार्ड भी गए। अच्छा, 15 थैले लूट के रहीम यार खान मुजाहरीन ने लाहौर शेखपुरा रोड ब्लॉक कर दी इसी चक्कर में। पाकपतन में शहरी पे तशद्दुद करने वाला कांस्टेबल वो लाइन में लगा हुआ था। डीजी खान में आटा पॉइंट पे शहरियों का धावा, वो खुदा का वास्ता शहरियों से रकम लेके आटा देने पे पटवारी गिरफ्तार। ये जरा काम जिन्हों कहते ना पखड़ दो, ये जरा अलाओ तेज होने दो। अगले हफ्ते के इंशाल्लाह अल्लाह ने सेहत जिंदगी दी तो पूरी एक लिस्ट बनाओ। ये जो ये तमाशा लगाया, इन्होंने अपनी नाअहली का एक नया कट्टा खोल दिया है। ये फैसला इनके लिए पोरस का हाथी साबित होगा। इनसे पहले ही बहुत सारे पोरस के हाथी संभाले नहीं जा रहे हैं। ये जो सस्ते ये ड्रामा ड्रूमा है ना। अच्छा, अब फिर देखो कमाल, दूसरी तरफ रोटी जो है उसकी कीमत दुगनी कर दी है। इनको 15 रुपए वाली तंदूर की रोटी 25 तक जा पहुंची है। इनको आटा मुफ्त है। ये क्या है? ये बावले हो गए हैं, दिमाग चल गया है। मेरे पास नहीं इसका जवाब। ये बेसिक कॉमन सेंस की बातें। देखो हमारी इंतजामिया सारा कुछ मफलूज है। अवाम की अखलाकियात की जो सतह है वो आपको पता है। जब से होश संभाला है, रमज़ान में महंगाई होती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी होती है, तो ना अवाम इसके लिए गियर अप हुए हैं अखलाकी तौर पे, ना आपकी इंतजामिया, पटवारी, रिश्वत, हराम। तो बनेगा क्या सिवाय इसके कि इनका मजाक बनेगा, इनके खिलाफ नफरत और बढ़ेगी। नतीजा सिफर होगा। देख लेना, रमज़ान तो पहला रोज़ा अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका और 29 दिन के बाद कहानी देखना क्या होती है। मुंह पे पड़ेंगे ये दोनों। अल्लाह ने इनकी मत्तें मार दी हैं और ये टाइम गेन करना चाह रहे हैं। इनको नहीं पता कि हर गुजरता दिन अवामी नफरत में इनके खिलाफ इजाफा कर रहा है। ठीक है हसन साहब, मुझे प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, पंजाब हुकूमत जश्न बहारा मना रही है। आपके ख्याल में इन हालात में सेलिब्रेशंस की कोई गुंजाइश है? ये जश्न बहारा नहीं, ये जश्न उजाड़ा है। मैं चंद दिन पहले आई हैड अ प्रॉब्लम, फुट केयर है इधर एक इदारा, तो मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। मैं उधर गया और चूँकि वो कलमा चौक वाला ब्रिज सारा, तो मुझे बहुत आगे जाके चौधरी के घर से आए गुजर गए, फिर उधर जाके मुझे वल्गैरिटी लगी, मुझे सब कुछ फोहिश लगा। और तुमने करोड़ों रुपया तो कमीशन खाए होंगे लोगों ने, जो भी मुतल्लिका लोग हैं। नहर पे जो जो कुछ तमाशा लगा हुआ था, उसके बाद लिबर्टी फूल मुझे चुभ रहे थे। मेरा बेलीपुर वाला घर देखो जाके, मेरे हाथ के लगे हुए सैकड़ों दरख्त हैं, फूलों से भरा होता है। मुझे फूल बुरे लग रहे थे, कराहत आ रही थी फूलों से। रऊसा के लिए कर्बन सेंटर के मुतमव्वल तरीन इलाके में फूल, क्या फूल हैं। जितने फूल थे उन सब की पत्तियां वो गालियों की मानंद हैं। जो लोग आटे की तलाश में निकले हुए हैं, इनको रहम नहीं आता या अकल नहीं है। नहर पे वो पता नहीं क्या जुगाड़ से लगाए हुए, घटिया से। पता करे, मुझे को बताए, इस सारी ड्रिल पे, इस सारी एक्सरसाइज पे कितना पैसा लगा, मुझे बताओ। उसको कैलकुलेट कर रहे हैं बैठ के घंटों में। खाने का ढोंग था खाली। लोगों की दिहाड़ियां होंगी कुछ लोगों की, लेकिन ये फहाशी है। फहाशी को हम लोगों ने, अखलाक हमारा क्या, हमें डेफिनेशंस का नहीं पता। फहाशी की डेफिनेशन जो हमारी है वो बहुत ही घटिया है। पूरा वेस्ट फोश है आसमानों पे, मरीख पे टमाटर उगा रहे हैं खला में। फहाशी, ये फहाशियां हैं, ये फहाशियां हैं कि पटवारी पैसे खा रहा है, मुफ्त आटा देने की बजाय उससे ज़रा कम लेके पकड़ा भी गया है। ये फहाशी है।
इस तरह की फूलों की नुमाइशें जाली 23 मार्च मना रहे हो, बट ठीक है, फॉर्मल सा एक आध को फंक्शन इधर उधर करो, जान छुड़ाओ। एक एक पाई कीमती है, एक एक पाई रोटी है, जिसके लिए लाइनें लगी हुई हैं। वो खुदा का खौफ करो। जश्न बहारां, जश्न खजां, जश्न उजाड़ा, जश्न बर्बादियां, बहुत खूब। जश्न बहारां, कौन सी बहार है? चंद मुतमब्बल इलाके छोड़ के मेन अर्बन सेंटर्स जो हैं 2, 4, 5 जितने भी हैं, उनके मुतमब्बल इलाके छोड़ के बाकी देखो तो सही तरह। ठीक हो गया हसन साहब। नदीम अफजल चंद ने कहा है कि जमान पार्क में जो कुछ हुआ पीपल्स पार्टी का उसमें कोई हिस्सा नहीं, ड्राइविंग सीट पर कोई और हो, गंद पीपल्स पार्टी पर पड़े, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा है चंद साहब ने। नदीम अफजल चंद बहुत, मैं कहता हूँ, चूँकि ग्रेटेस्ट मेजॉरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस वो गंदे गलीज लोग हैं, लेकिन एक्सेप्शंस, मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि हमारे यहाँ एक्सेप्शंस हैं। और नदीम अफजल चंद, उनके भाई वसीम अफजल चंद, उन्होंने पीटीआई नहीं छोड़ी। ये उन चंद बेहतरीन पॉलिटिशियंस और ख़ूबसूरत लोगों में से हैं जिन्हें पीटीआई ने बड़ी मेहनत से गंवाया है। मैं इसीलिए हैरान होता हूँ कि मकबूलियत ये कैसे, ये अल्लाह का फैसला है। ये मेरी बात समझ में नहीं आती कि इक़्तिदार में है एक आदमी, उसका ज़वाल शुरू है, उसकी मकबूलियत का ग्राफ तेज़ी से मुंह के बल नीचे जा रहा है। वो जो ही बाहर आता है खल्क़े खुदा उसकी दीवानी हो जाती है, अपनी अकल से बाहर है। इतने खूबसूरत साथी गवा के नदीम अफजल चंद इज़ वन ऑफ दोज पीपल। ओरिजिनली वो थे ही पीपल्स पार्टी के, वापस चले गए। इन लोगों की हरकतें देख के जो अंदर वो जो होते हैं टांगे खींचने वाले और ये और वो, बहरहाल छोड़ें, ये एक और बात। ठीक है हसन साहब, ठीक कहा उन्होंने, पीपल्स पार्टी का इसमें कोई हिस्सा नहीं होगा। जी। अली अमीन गंडापुर ने तंबीह की है कि जमान पार्क की दीवारें गिरी हैं तो बिलावल हाउस और जाती उमरा की दीवारें भी गिरेंगी। यार ये अपना अली अमीन गंडापुर साहब को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि प्लीज़ जाती उमरा की दीवारें सोच के गिराना, चूँकि उन दीवारों में करोड़ों रुपया अवाम का खून पसीना, वो अवाम की हड्डियों पे, उनकी बुनियादों में अवाम की हड्डियां हैं। सीमेंट की जगह उन दीवारों में ईंटों के दरमियान अवाम का मांस है। सीमेंट की जगह लेप है पाकिस्तान के भूखे नंगे आटे की तलाश में भटकते अवाम की। ये चेक करना, नेट वेट पे पता लग जाएगा। ये 2, 4, 10 करोड़ की बात नहीं। तो गंडापुर साहब, जाती उमरा की दीवारें बहुत काबिल एहतराम हैं। वो इनकी हिफाजत के लिए डॉलरों में खरबपतियों की हिफाजत के लिए अवाम के, जैसे ना अनारकली दीवार में चुनवा दी गई, बेशुमार अनारकलियां और अनारकले उन दीवारों में चुने हुए हैं। बाकी रह गई बिलावल हाउस की दीवारें, तो मेरी दुआ है नौबत वहां तक ना जाए, उससे पहले को अकल आ जाए, लोगों को कुछ समझ आ जाए। अब भी वक्त है। दीवारें ढाने की बजाय दीवारें बनाने का सोचो। बहुत खूब। एक ज़माने में कहा था जरदारी साहब ने, ईंट से ईंट बजा देंगे। तब भी मैं किसी और चैनल में था, तब भी मैंने कहा था कि जरदारी साहब, ईंट से ईंट बजाना ये नहीं, ईंट पे ईंट रखने की बात करो। इस मुल्क की ईंट से ईंट तो बच चुकी है। अब कहीं से कोई ऐसी आवाज़ आनी चाहिए कि ईंट पे ईंट रखनी है, दीवारें ढानी नहीं, हमने बनानी है। बाकी अगर ये होना है तो हम जैसों के लिए वो भी ठीक है। याद रखना, ये जल्जले और मलबे ये जब गिरते हैं ना, ये आते हैं, वो फिर वीवीआईपी और वीआईपी और आम आदमी का फ़र्क नहीं देखते। वहाँ ये झूठ नहीं, जल्जला नहीं देखता कि इस परचम के साए तले हम एक हैं। साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसी नोट पर अपने व्यूअर्स से इजाज़त चाहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला कल। अल्लाह हाफ़िज़।